गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग टॉपिक आज हम लोग की रहेगी लिमिट्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट्स एक तरह से सीमा क्या समझें। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ हमें समझना होगा कि यहाँ जो भी बात होगी वो उसका मेन यही, ये सेंटेंस अगर समझ में आ जाएगा तो लिमिट्स भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपका एम्स है, कोई आपकी मंजिल है, लेकिन आप मंजिल के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं। बात समझ रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम से ही ले लेते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एम है 90% से ज़्यादा लाना आपका, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो आप अपने एम और टारगेट के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन अभी तो एम अचीव नहीं ना हुआ, 90% तो आए नहीं। तो ये चीज़ ही यहाँ पे देखी जाएगी। किसी फलन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है तो फलन की सीमा क्या बताएगी। अगर किसी फलन की सीमा बताएगी कि वो उस फलन की वैल्यू, उस फलन का मान जब x की, अगर f कोई फलन है, x उसका वेरिएबल है, चर है, तो अगर x 2 के बराबर मान, सॉरी 2 क्यों कह रहे हैं, ये पहले से रिकॉर्ड कर चुके थे, उस चक्कर में लिख चुके हैं। मान लीजिए कोई फलन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू, कोई फलन f ऑफ x दिया हुआ है। हम एग्जाम्पल पहले बताते हैं, फिर उसके बाद इसका लिमिट की सीमा बताएंगे कि क्या होती, फलन की सीमा क्या होती है। मेन बात ये समझ में आ गई है। मंजिल के नज़दीक है लेकिन मंजिल पे पहुंच ना पाए, यही चीज़ फलन में हम लोग करेंगे सीमा के कॉन्सेप्ट में। कहता है अगर कोई फलन f ऑफ x दिया हुआ है x² - 4 डिवाइड बाई x-2, इस फलन का मान x = 2 पे हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फलन बोल ही रहा है कि x = 2 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन हम लोग कहें f ऑफ x, ये जो f ऑफ x दिया हुआ है उसका हमें क्या बताना है, सीमा बताएं जब x टेंड्स टू 2। ये एरो क्या बताता है, x टेंड्स टू 2, मतलब x किधर, 2 के बहुत नज़दीक है, 2 के, इसको हम लोग कहते हैं x 2 की ओर अग्रसर है, ठीक है। या इसको हम कहेंगे x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे कट करेगा -2 0, यहाँ कट करेगा 0 2, और यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी इसकी। ये वैल्यू, x की वैल्यू जब 2 है, x की वैल्यू 2 जब है, तो ये फलन यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, तो यहाँ गोला बना दिया है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है। तो x टेंड्स टू 2, x मतलब कहाँ, x की वैल्यू ये है ना, x टेंड्स टू 2 मतलब 2 के बहुत नज़दीक, या तो दाएं से हो सकता है या तो बाएं से हो सकता है, x के बहुत नज़दीक। मतलब हम लोग कह सकते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1.999, या x की वैल्यू 2.001। ये दोनों तो x की तरफ ही जा रहे हैं, 2 की तरफ ही जा रहे हैं, चाहे दाएं से जाएं चाहे बाएं से जाएं। तो कहता है फलन ये कहता है, सीमा की, किसी फलन की सीमा क्या बताती है, उस फलन की वैल्यू जब x टेंड्स टू 2, यहाँ पे 2 चल रहा है, वहाँ पे जनरल वैल्यू लेंगे तो जनरल देखेंगे, x टेंड्स टू 2 मतलब जब x 2 के बहुत करीब है तो f की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है। तो ये चीज़ अगर हम लोग काउंट करेंगे, अगर किसी ग्राफ से देखा जाए, चलिए यहीं से देख लेते हैं। चलिए देखें, अगर x की वैल्यू देखो 2 है, 2 से थोड़ी सी नज़दीक इस तरीके से, तो फलन कहाँ जा रहा है, ये फलन क्या है, यहाँ पे देखें, अगर इसकी वैल्यू देखें तो 4 है, ये 4 पे जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 4 के नज़दीक जा रहा है। अगर फलन हम इस साइड से आए 2 के नज़दीक, 2 के बहुत नज़दीक जाना है, ये नहीं कि अब यहाँ से 2 है तो 3 ले लें, 2 के बहुत नज़दीक जाएंगे, लेकिन 2 नहीं लेंगे, इधर से भी दाएं बाएं दोनों तरफ से, तो क्या वैल्यू आ रही है, 4 के बहुत नज़दीक आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं फलन f ऑफ x
लिमिट एफ ऑफ एक्स जब x टेंड्स टू 2 मतलब x 2 के बहुत करीब है तो क्या वैल्यू आ रही है, ये देखें। अगर हम लोग ये 2 से थोड़ी सी छोटी, मतलब हम लोग इधर बाएं की तरफ ले रहे हैं, मतलब 2 से थोड़ी छोटी तो माइनस लगा दे रहे हैं, तब भी वैल्यू उसकी 4 के बराबर जा रही है। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब 2 के दाएं से जा रहे हैं, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू के नज़दीक जा रहे हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू 4 पे जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बाई सीमा और ये दाई सीमा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें समझ में आई है। अब लेकिन यहाँ देखें, बाई सीमा दाई सीमा दोनों जाके एक ही जगह जा रही हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। तो यही अगर दोनों बराबर एक ही जगह जाएं, चाहे दाएं से जाएं और चाहे बाएं से 2 पे जाएं, अगर दोनों एक ही वैल्यू पे जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं, डेफिनेशन ये निकाल सकते हैं कि किसी फलन की सीमा लिमिट x टेंड्स टू a, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी फलन की सीमा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर L1 आती है और राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस साइड से चलना है 2 की तरफ, a की तरफ, तो f ऑफ x की वैल्यू अगर L2 आती है, अगर L1 एंड L2 दोनों बराबर हैं और एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर, ये क्या है, फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कोई एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, नहीं कि इन्फिनिटी चला जाए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एक फाइनाइट नंबर है और दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या होगा, L1 इज इक्वल टू L2 डेट इज L। बात यही आई, मतलब L1 L2 एक नंबर एक ले लें, L ले लेते हैं, मान लीजिए ये L1 L2 बस लिख दिया है समझाने के लिए। अगर L1 L2 के बराबर है दैट इज L1 इज इक्वल टू L2 और हम लोग उसे मान लें L, तो हम लोग कहेंगे किसी फलन की सीमा L के बराबर होगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही नंबर पे जाके अप्रोच करें, और वो नंबर जो आएगा वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग कहेंगे उस फलन की लिमिट। तो देखें इस फलन की वैल्यू, ये जो फलन है 2 पे अगर फलन की वैल्यू अस्तित्व में नहीं है लेकिन इसकी लिमिट 2 पे अस्तित्व में है, बात समझ में आई। फलन की वैल्यू 2 पर अस्तित्व में नहीं है लेकिन इसकी लिमिट 2 पर अस्तित्व में है, क्योंकि 2 के बहुत नज़दीकी वैल्यू, लिमिट क्या बताता है, 2 के नज़दीक, जब बहुत नज़दीक रहेंगे बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ से नज़दीक जाने पर किसी एक नंबर को अप्रोच करता है, एक फाइनाइट नंबर को, तो वही नंबर क्या होता है, वो उसका लिमिट होता है। चलें अब बात आती है कि अब लिमिट हम लोग क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये देख लें, एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करें। अब यहाँ देखें, अगर कोई फलन दिया हुआ है f ऑफ x की वैल्यू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्राफ उसका इस तरीके से आएगा। यहाँ पे x की सारी वैल्यू के लिए फलन पे कोई ना कोई नंबर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फलन f ऑफ 1, अगर हम लोग फलन की वैल्यू f ऑफ 0 निकालें तो क्या आएगी, 1 आएगी, दिया ही हुआ है x की वैल्यू 0 पर 1 आएगी, ठीक है। लेकिन लिमिट, हमें जब लिमिट x टेंड्स टू 0 निकाली है तब क्या आ रही है, देख लें एक बार। देखें अगर 0 से थोड़ी सी कम लें, 0 से थोड़ी कम लें मतलब यहाँ से अप्रोच करेंगे,
ग्राफ से ही समझ ले रहे हैं वैल्यू। अगर 0 से थोड़ी कम ले तो ये पूरी वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 को टेंस कर रही है। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे फलन कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। जब 0 के बहुत करीब हो रहा है तो ये फलन की वैल्यू 1 के बहुत करीब हो रही है। एग्जैक्ट 1 हम लोग बस ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1 के करीब जा रही है। इसी तरीके से जब हम 0 प्लस लें मीन्स हम लोग इधर से जाएंगे राइट हैंड से, इस तरीके से इस तरफ से जब 0 को अप्रोच करेंगे तो f की वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 पर जा रही है। 2 पे जा रही है ना, ग्राफ से ही देख लें। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। यहाँ पे फलन की वैल्यू भी है, f ऑफ 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो बात समझ में आई, लिमिट और फलन की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। लिमिट बस किस पे डिपेंड करती है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो नंबर अगर दोनों नंबर सेम आते हैं तो वो उसकी फलन की लिमिट होगी, सीमा होगी। अब बात आती है कि लिमिट हम लोग निकालेंगे कैसे। अब बिना ग्राफ के इलस्ट्रेशन, एक बिना ग्राफ वाला इलस्ट्रेशन समझ लें, ये भी हम समझा देते हैं। अगर कोई फलन f ऑफ x इजिकल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, अब हमें पूछ रहा है इसकी लिमिट बताइए, लिमिट उस फलन की जब x कब कहाँ किसको अग्रसर हो, एक को अग्रसर हो, एक की तरफ अग्रसर है, मतलब x टेंस टू 1। तो ठीक है, बिना ग्राफ के नंबर से देख लेते हैं। क्या करना है हम लोग को, 1 से थोड़ी कम वैल्यू पे देखनी है, 1 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू पे देखनी है। तो 1 से थोड़ी कम वैल्यू 0.999, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाला 0.997002999। फिर थोड़ी और कम वैल्यू ली 0.99, उस पर ये वैल्यू आई। अब क्या कर रहा है, 1 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ली तब ये वैल्यू आई हमारी, 1 से थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू ली तो ये आई। लेकिन ये सब देखो 1 को ही तो टेंस कर रहे हैं, यहीं एक 1 है, 1 को इधर से टेंस कर रहे हैं और ये 1 को इधर से कर रहे हैं। तो इधर से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब देखें तो किसको अप्रोच कर रही है, देखो 1 के करीब जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसको अप्रोच कर रही है, जितना करीब आए, और करीब आ सकते हैं ना 1 के, 0.999 0.99999, तो 1 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली जा रही है। लिमिट का ये मतलब होता है टेंस टू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, टेंस टू बताता है। इसी तरीके से लिमिट जब x टेंस टू 1 प्लस करेंगे तो ये किसके करीब जा रही है, जैसे जैसे देखो और करीब जाएंगे और करीब जाएंगे, ये 0 0 0 बढ़ते जाएगा, 1 के बराबर होते जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसको टेंस कर रही है, 1 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली हो रही है। एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के बराबर हो रही है, बहुत नज़दीक जा रही है। जितनी और कम लोगे और कम करते जाओगे 1 के बराबर तक चलती जाएगी। इसीलिए हम लोग ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू समझ में आती है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक फाइनाइट नंबर है और दोनों के दोनों बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब मेथड देखें। ये सब तो समझाने के लिए थी, लिमिट के पूरे कॉन्सेप्ट थे। अब कहता है लिमिट का अलजेब्रा क्या कहता है, कुछ चीज़ें हैं, एक तरह से थ्योरम ही समझें, थ्योरम है जिसका प्रूफ नहीं है, बस एज ए थ्योरम याद रखना है आपको। क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x
अगर ये इस तरह के दो फलन का सम या अंतर दिया है तो दोनों फलन का अलग अलग लिमिट बना के सम और अंतर जो करना है वो कर देंगे। प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, वैल्यू बराबर आएगी। बात समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। और दूसरा कह रहा है अगर दो फलन दिया हुआ है किस तरीके से, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x गुणा में है, तो दोनों को अलग अलग करके गुणा कर देंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। ये चीज कह रहा है, ये पहला था, ये दूसरा था। और तीसरा कह रहा है अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x दिया हुआ है तो दोनों का लिमिट अलग अलग निकाल के डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसी के बराबर रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है, ये चीज़ ये कहना चाह रहा है। और दूसरी बात, और एक बात ये देखें, बहुपदीय फलन की सीमा कैसे नकालनी है ये देखें आप। बहुपदीय फलन क्या होता है, हमारा ये पॉलिनोमियल, तो अगर पॉलिनोमियल जनरल कैसे लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ डॉट 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 a टू द पावर n x टू द पावर n। मान लें n डिग्री का हम लोग देख रहे हैं, n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन देख रहे हैं, बहुपदीय फलन जिसका घात क्या है, n है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, x की वैल्यू क्या होगी, a होगी। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक मिनट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बताया ही नहीं है बुक में, स्टार्ट कर दिए। चलिए ठीक है, हम ये समझा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। पहले हम समझा ही देते हैं, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। बात आती है पहला मेथड, कहते हैं कि अगर कोई फलन की अगर सीमा निकालनी है तो क्या हम लोग बैठ के ग्राफ बनाएंगे। सबका ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं, ग्राफ बनाना सबका पॉसिबल है नहीं, तो उससे हम लोग सीमा तो निकाल नहीं सकते। दूसरा, वैल्यू पुट करना पॉसिबल है, बिना कैलकुलेटर के तो होने से रहा, और एग्जैक्टली सब वैल्यू निकालें ये भी नहीं पॉसिबल है। तो ये दोनों मेथड तो गया। तो मेथड 1 कहता है, पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। बुक में दिए नहीं है इसका मीनिंग, तो हम डायरेक्टली इंग्लिश में ही समझा दे रहे हैं ये बात। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि कोई भी फलन f ऑफ x अगर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है अगर f ऑफ x, तो उसकी लिमिट जब निकालनी है, लिमिट मान लो x टेंड्स टू a पे निकालनी है f ऑफ x की, तो उसकी वैल्यू f ऑफ a के बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब x की वैल्यू x इज इक्वल टू a पुट करने पर f ऑफ x एग्जिस्ट करें। ये क्या कर रहे हैं, ऐसे समझें, मतलब समझ रहे हैं। जगह का फलन दिया हुआ है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है अगर x की वैल्यू हम लोग a पुट कर रहे हैं और a पुट करने पे फलन की वैल्यू एक कोई फाइनाइट नंबर आ रही है, ठीक है, a की वैल्यू पुट करने पर उस फलन में एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो वही नंबर उसकी सीमा होगी। समझ रहे हैं, अगर वो फलन पे नंबर, फलन एग्जिस्ट कर रहा है, उस नंबर पे एग्जिस्ट करे मतलब एक फाइनाइट नंबर आए, तो वही उसकी सीमा होगी। तो यही चीज़ इसमें ये कहना चाह रहा है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a तो नंबर ही आएगा, तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने कर दिया। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a, एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो फलन में देखो एक x की जगह a पुट करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a के पावर x के पावर n में जब पुट करेंगे तो a के पावर n आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ऊपर वाले से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नॉट प्लस a1x प्लस डॉट 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 कर दे रहे हैं हम a(n)x, ठीक है। मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a नॉट प्लस लिमिट x टेंड्स टू a1x प्लस डॉट 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 लिमिट x टेंड्स टू a(n)xn। ऊपर वाला बस थ्योरम यूज़ किया है, तो थ्योरम यूज़ करने पे क्या मिल रहा है, x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू a नॉट की वैल्यू a नॉट ही रहेगी क्योंकि x है ही नहीं। यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करें जैसे ऊपर निकाला है तो क्या आएगा a1a प्लस डॉट 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 a(n) a के पावर n। मीन्स ले दे के क्या आया, फलन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू a पे। यही ये कहना चाह रहा है, बात वही थी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही था कि जब तक फलन की वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिटरमाइंड फॉर्म में नहीं आता है तब तक वो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कब पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में ना रहे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब का यूज होगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लें। यहाँ तो बता दिया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाना है, जब f ऑफ x की वैल्यू एग्जिस्ट करे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में ना रहे। इनडिटरमिनेंट फॉर्म मीन्स जैसे आप कहें 0/0, 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इस फॉर्म में भी ना रहे। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये गलती कभी ना करिएगा कि प्लस इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट है कट के 0 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट तो कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो एक्चुअली एग्जिस्ट तो नहीं ना कर रहा है, तो कहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। दूसरा 0 के पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, क्योंकि क्या कहता है, कोई फाइनाइट नंबर हो उसके पावर अगर 0 करते हैं तब वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन यहाँ 0 रहेगा तब थोड़ी हमारी वैल्यू 1 आएगी, तो 0 के पावर 0 भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर 1 के पावर इनफाइनाइट, ये भी जानते हैं 1 के पावर अगर कोई फाइनाइट नंबर रहेगा तभी उसकी वैल्यू 1 होती है, इनफाइनाइट होगा तब थोड़ी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये भी क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। लिमिट में ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ये अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा तो मतलब वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर सकते, वहीं पे वो रुक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और कौन से हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, 0/0, हाँ, इन्फिनिटी इंटू 0। ये नहीं करेंगे कि कोई इनफाइनाइट ऐसे समझ लें कि इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 आ गया, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग क्या कहते हैं, किसी फाइनाइट नंबर, सारा रूल हमारा फाइनाइट नंबर के लिए, किसी फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। इनफाइनाइट के लिए कोई रूल नहीं है, ना पावर में ना मल्टीप्लिकेशन में। और कौन से रूल हैं, 6 है, 6 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये अच्छे से एक बार नोट कर लें कॉपी में, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 के पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल।
ठीक है। अब देखें, अब सेकेंड मेथड क्या करेंगे हम लोग। बुक में आप लोग को ढंग से दिया नहीं है, इसलिए हम समझा दे रहे हैं। अगर बुक में दिया होता तो हम इसका फॉर्म, हिंदी फॉर्म कन्वर्ट कर दिए होते। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे, जैसे समझें, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वही इसी से समझ लेते हैं। x² - 4x - 2, यहाँ पे क्या था, हमें पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) बताइए। तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए x = 2, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पुट करेंगे, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जिसकी वजह से 0 आ रहा है उसको सोचेंगे फैक्टराइज करके ऊपर नीचे काटने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं, इसी की वजह से 0 आ रहा है, यही हट जाए तो हमारा आंसर आ सकता है ना। तो क्या करें, x - 2 ऊपर फैक्टराइज करते हैं, x - 2 x + 2, यही होता है ना, a² - b² a - b a + b, ये दोनों कट गया तो क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 2, सॉरी f(x) के लिखा है, x + 2। अब यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड करें आप, x की वैल्यू 2 पुट करें, 4 आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, लिमिट आ गई कि नहीं आ गई। तो पहला फॉर्म क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ फेल होगा मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तभी फेल होगा, तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। अगर फैक्टराइज होके कट जाता है तो फिर उसके बाद ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, इसी पे बेस देख लें। बाकी क्वेश्चन आप देख लेंगे, हम इसी पे बेस देख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, z⁴ 1/3 - 1, लिमिट निकालना है हमें कहाँ, z टेंड्स टू 1 पे, z⁴ 1/6 - 1। यहाँ जैसे ही हम लोग z की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज होगा, z टेंड्स टू 1, z⁴ 1/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, z⁴ 1/6 - 1 मीन्स लिमिट z टेंड्स टू 1। अब देखो z⁴ 1/6 - 1, z⁴ 1/6 + 1। अब यहाँ देखो z⁴ 1/6 - 1, ये कटा, तो अब क्या बचा, लिमिट z टेंड्स टू 1, z⁴ 1/6 + 1 मीन्स वैल्यू, सीधे से वैल्यू पुट करो, 2 आ गई। आज समझ में आ रही है ना कैसे रेशनलाइजेशन मेथड से हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देख लें एक बार, लिमिट x टेंड्स टू -2, 1/x + 1/2 डिवाइड बाई x + 2। जे सब्स्टिट्यूशन मेथड करें पहले, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू -2 करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, x की वैल्यू -2 करेंगे, -½ + ½ 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन या समथिंग जैसे भी हो सके सिंपलियर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे x + 2 है, इसी को हटाना होगा, यही हट जाए बस 0/0 फॉर्म ख़त्म। तो ऊपर देखें 2x आएगा, x + 2 आएगा, फैक्टराइज, ये भी तो एक तरह से फैक्टराइजेशन ही हुआ, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, वैल्यू पुट करें, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, -1/4। ये हो गई एक फॉर्म। अब देखें
ये तो इस पर जितने बेस्ड होंगे उतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब बाकी बोल रहा है, ये तो हमने 2 मेथड बता दिया कैसे पुट करना है, निकालना है। और एक थ्योरम और है। थ्योरम ये कहता है किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a की वैल्यू क्या होगी, n a की पावर n माइनस 1। हाँ, समझ में आई। अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, तो हम लोग किसका कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो देखो a² माइनस b² तक का कर सकते हैं, a³ माइनस b³ का कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करना आसान तो होगा नहीं। तो ये जनरल दिया हुआ है, अगर x टू द पावर n a की पावर n x माइनस a दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, n x टू द a की पावर n माइनस 1। देख लें आप, n जो पावर है उसका n a के पावर n माइनस 1 कैसे आएगी। तो सिंपली यही तरीका है, जैसे हम समझ लें लिमिट x टेंड्स टू a, प्रूफ देख लें। हम लोग जानते हैं x टू द पावर n माइनस a की पावर n, इसको अगर हम लोग x माइनस a से डिवाइड करेंगे, आप लोग साइड में डिवीज़न करके देख लेंगे तो यही वैल्यू आएगी, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2a प्लस x टू द पावर n माइनस 3a² डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। तो यही चीज़ इधर ले गए हैं, अब इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 प्लस x n माइनस 2a प्लस x माइनस 3a² डॉट 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 a के पावर n माइनस 1। अब दोनों साइड अगर लिमिट ले लें, अगर हम लोग x टेंड्स टू a, नीचे वाले की वजह से ही 0